पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। यूपी के कन्नौज में दो पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे चौकी इंचार्ज को सूचना देने वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में बंधक बना दिया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। घायल पक्ष ने पुलिस को सूचना दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल पक्ष की न सुनकर दूसरे पक्ष के घरों में घंटों बैठी रही पुलिस की कार्यशैली से नाराज घायल पक्ष की लड़की ने घर के बाहर से कुंडी लगा दी और फिर पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया। मौके पर महिला पुलिस के साथ पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने सूचना देने वाली लड़की को उल्टा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। मामला शिवरा और कोतवाली इलाके के कुंवरपुर कनौली गांव का है, जहां रहने वाले घायल शिव कुमार का विवाद पड़ोस के रहने वाले राजपाल से हो गया था। पीड़ित शिव कुमार के बच्चों ने बताया कि ये बहुत गरीब परिवार से है। पड़ोस में रहने वाले संभ्रांत राजपाल आए दिन परेशान रहते थे। आज भी इन लोगों ने गाली गलौज की। जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित श्वेता के माता पिता व भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। श्वेता ने बताया कि जब उसने चौकी इंचार्ज श्यामपाल सिंह को घटना की सूचना दी तो मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने उनकी मदद न कर सीधे दबंगों के घर में जाकर बैठे। इस बात से नाराज होकर उसने दबंगों के घर में बाहर कुंडी लगा दी और फिर पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। चौकी इंचार्ज उसकी मदद न कर दबंगों के घर में बैठकर हिसाब किताब कर रहे हैं। लड़की की सूचना पर महिला पुलिस के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने गेट खुलवाकर चौकी इंचार्ज को बाहर निकाला और सूचना देने वाली श्वेता को उल्टा महिला पुलिस ने पूछताछ कर हड़काया और हिरासत में ले लिया। मोहम्मद अकरम वारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। मेरा नाम विशाल है और मैं गाँव चमन नगरिया का रहने वाला हूँ। नगला है। क्या विवाद हुआ था बेटा, किस बात को लेके? सर, हम लोग यहाँ पे अपने काम पे काम हो रहा था, हमारा काम हो रहा था खेत में। तो ये सारे लोग अपने अपने गेहूँ काट के आए, बस गाली देने लगे। और मैंने बोला गाली क्यों दे रहे, तो मारने को आए। तब मैंने पुलिस को सूचना की सर, तो पुलिस मेरे बुलाने की आने की बजाय उधर चली गई। उन्होंने पैसे वैसे दिए कुछ, तो बस पुलिस ने मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे खिलाफ चली गई। यहाँ से आई वक्त चली गई, यहाँ तक देखा चली गई। उनकी तरफ हो गई, उन्होंने कुछ पैसे वैसे दिए होंगे, बस हो गया उनका। आपकी बहन ने ताला नहीं लगाया था, उन्होंने देख लिया था कि अंदर पुलिस वालों को रिश्वत दी जा रही है, तो उसने दूसरी पुलिस बुलाने की कोशिश में अंदर बाहर से कुंडी लगा दी थी कि मतलब यही पकड़े जाए, या तो फिर उसके पास मोबाइल होता तो फोटो खींच सकती थी। मोबाइल था नहीं, इसलिए उसने बाहर से कुंडी लगाई ताकि ये पता चल जाए कि रिश्वत ले रही थी। और पुलिस ने उसे ताला लगाते हुए करार करके उसको थाने में बंद कर रखा। हम जाटक लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, और ये ऊपर से जाके बंदूकें और वो ईटा पत्थर दिखाते हैं, फेंकते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को। वो लोग ये समझते हैं कि हम जो हैं सो कोई यही नहीं, हमारे जैसे मतलब हम गरीबों को रहने नहीं देना चाहते हैं ना। बते में भी ये ज़्यादा फुदक रहे हैं। पूरे गाँव से नहीं की लड़ाई होती है। क्या घटना हुई? हम लोग तो सब लोग खेत में थे, भूसा भर रहे थे और मम्मी केवल घर पे थी। ये लोग जाके ऐसे अचानक गाली देने लगे और फिर दीदी हैं एक लोग, उन्होंने कहा घर पे जाओ, तुम लोगों से लड़ाई हो रही। फिर पापा से हमने कहा पापा आप घर पे जाओ। पापा आए, जब तक ये लोग सब लोग गए डंडा लेके और मारने लगे मम्मी को। और फिर उसके बाद हम पापा डंडा लेके गए, हमने डंडा उनका छीन लिया, हमने कहा लड़ाई मत करो। तब पापा सब लोग शांत बैठ गए। फिर ये इनकी बड़ी लड़की है खुशबू, और ये गई सबसे पहले डंडा लेके, और इसने पहले ईंट मारी। पापा मेरे नहीं, पहले इसने मारा टकोरा, छोटे लड़के ने टकोरा मारा। पापा की नाक कट गई पूरी, उनकी नाक कट गई। और मम्मी आई उधर से और खुशबू ने ईंटा मारा। मम्मी कहाँ है? क्या मम्मी कहाँ? और विशाल छुटा रहा था, उसके भी ईंटा मारा, वो उसकी भी खपरी फट गई। तो पुलिस आई है? पुलिस आई थी, 2 लोग आए चले गए और तीसरे में घुसे पड़े वहाँ। हमसे कह रहे तो मैंने करने कहा है, जैसे दलाली खाना है ना हम। आज पुलिस को सूचना मिली कि गांव चमन नगरिया में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज श्यामपाल सिंह व उनके हमरा कुछ कर्मचारी गांव में पहुंचे। गांव में जाने के बाद देखा गया तो वास्तव में वहाँ 2 भाई का परिवार है, जिसमें शिव कुमार और राजपाल। ये दोनों परिवार के भाई आपस में लड़े हैं, जिसमें एक पक्ष शिव कुमार का जो पक्ष था उसमें शिव कुमार, उसकी पत्नी व उसका बेटा घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु सोसैया अस्पताल भेज दिया गया है। मौके से
अभी कोई इस प्रकार के हथियार तो नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो कुछ डंडे जिनमें रक्त वगैरह लगा है वो चीज़ें मिली हैं। और इसी बीच में एक वाकया हो गया कि एक लड़की जिसका नाम श्वेता है और वो शिव कुमार की परिवार की ही है, उसने बताया कि एक तमंचा भी राजपाल के घर में है। तो इस सूचना पर चौकी इंचार्ज व सिपाही राजपाल के घर में जब अंदर गए, राजपाल को लेकर के साथ में गए, इसी दौरान पीछे से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगने के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा कई बार बाहर उनको समझाया गया कि आप लोग ताला खोल दें, लेकिन उन्होंने ताला ना खोल के बाहर से गाली गलौज करना जारी रखा। और उसके बाद में चौकी इंचार्ज द्वारा अपने थाने को फ़ोन किया गया, जहाँ से अपने इंस्पेक्टर प्रभारी मैं फोर्स के जाकर के गांव में पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर के उनको वहाँ से मुक्त कराया। लड़की ने सर आरोप लगाया है कि जो आरोपी थे उन्हीं के घर पर पुलिस सांठगांठ कर रही थी कुछ, जिसको लेकर घर में घुस गई थी पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह से एक झगड़ा बुरी तरह से जिसमें काफ़ी लोग घायल हैं, इस तरह से कह देना एक ये गले नहीं उतरता है, क्योंकि घटना वहाँ हुई है। घटना स्थल पे चौकी इंचार्ज बाकायदा गए हैं और लड़की द्वारा ही ये बताया गया, श्वेता जिसका नाम है, उसने बताया कि राजपाल के लड़के के पास में तमंचा भी था। इसी आधार पे उसी जब और राजपाल स्वयं गया साथ में, जब गया है उसके बाद में बाहर से ताला लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से कह देना कि किसी प्रकार की कोई सांठ-गांठ करने गया है, मैं समझता हूँ ये एक झूठा आरोप। सर, क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? देखिए, इस कार्रवाई तो अभी इसमें जो पुलिस पे हमला किए हैं, यानी कि पुलिस को बंद कर दिए हैं, उसमें प्रदीप कुमार और उनकी पत्नी सोनी, जो कि पूरी तरह से इसमें संलिप्त है, यह पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, पीड़ित का पक्ष का आरोप है कि पुलिस उस पर ही कार्रवाई कर रही जो लोग घायल हुए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, तहरीर जिस प्रकार की मिलेगी उसी आधार पर इसमें बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।